Morning students, today we are going to read our second chapter, New Kings and Kingdom. In previous video we discussed about the immigrants of new dynasties, how new dynasties emerge in the subcontinent. We also read about Prasastis, and today we are going to start from page number 20. So let's start. What was given with the land? भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? This is the part of Tamil section of land grant given by the Cholas. यह चोलों के द्वारा दी गई एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. हमने इस भूमि के चारों ओर क्या कर दी? कांटेदार झाड़ियां लगा के इसकी सीमाएं बना दी हैं. दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन. इस भूमि में क्या क्या मिलता है? फ्रूट बियरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड गार्डन्स एंड ऑर्चार्ड्स, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस, पोस्चर लैंड्स, अ विलेज, एंट हिल, प्लेटफॉर्म, कैनल, ditches, rivers, silt-laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes. इस क्षेत्र में बहुत सारे फलदार वृक्ष, पानी, बगीचे, फल के उद्यान, पेड़, खुली हुई जगह, चरागाह, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ और बहुत सारे अन्नागार, मछलियों के तालाब और मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं. He who receives the land can collect tax from it. जो भी इस भूमि को प्राप्त करेगा वो यहाँ से टैक्स ले सकता है. He can collect tax imposed by judicial officers as fines. The tax on betel leaves, that on woven clothes as well as on vehicles. टैक्स किस किस पे लिया जा सकता है? जो भी यहाँ पर ये भूमि जिसे मिलेगी वो क्या ले सकता है? कर ले सकता है. और वह कर जो न्यायाधिकारी द्वारा जुर्मानों के तौर पे लिया जा सकता है. और वो कर कैसे लिया जा सकता है? पान के पत्तों पे लिया जा सकता है, बुने हुए कपड़ों पे लिया जा सकता है, और तो और वाहनों पे भी कर लगाया जा सकता है. ही कैन बिल्ड लार्ज रूम. जो भी यहाँ रहेगा वो बड़े बड़े कमरे बना सकता है. विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बिग ब्रिक्स. पकी हुई ईंटों से बना सकता है. ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग. बड़े और छोटे कुएं खोद सकता है. ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थ्रोनी बुशेस. बड़े बड़े पेड़ों को और कांटेदार बुशेस अगर उनको ज़रूरत है उनकी झाड़ियों की तो वो भी उगा सकता है. ही कैन गेट कैनल कंस्ट्रक्टेड ऑफ फॉर इरिगेशन. सिंचाई के लिए नहरें बना सकता है. ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एंड दैट एम्बांकमेंट्स आर बिल्ट. बस उसे यह ध्यान देना होगा कि जो पानी है वो बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण किया जाए. List all the possible sources of irrigation mentioned in the inscription and discuss how these might have been used. अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि किस तरह से सिंचाई के साधनों का इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में वर्णन किया गया है और उनको डिस्कस करना है कि कैसे उनका प्रयोग किया जाता होगा. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by author named Kalhan. कल्हण द्वारा एक पोयम लिखी गई जिसमें कश्मीर के राजा के का वर्णन किया गया जो कि 12वीं शताब्दी में वहाँ शासन करते थे. He used a variety of sources including inscription documents, eyewitness account and earlier histories to write his account. जो कल्हण थे उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस का यूज़ किया इस पोएम को लिखने के लिए. उन्होंने अभिलेख पढ़े, डॉक्यूमेंट पढ़े, बहुत से जो आई विटनेस थे, जो वहाँ लोग थे, उनसे भी उस राजा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की और तो और इतिहास को भी पढ़कर उस अकाउंट को लिखा, उस पोएम को लिखा. Unlike the writers of Prasasti, he was often critical about ruler and their policies. जैसे प्रशस्ति में तो क्या किया जाता है? रूलर्स की प्रशंसा की जाती है, लेकिन कल्हण ने क्या की? ये जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनकी नीतियों की इसमें आलोचना की. Warfare for wealth. धन के लिए युद्ध. You may have noticed that each of these ruling dynasty have based in a specific region. आपने नोटिस किया होगा जितनी भी यहाँ पर डायनेस्टीज है, जितने भी राजवंश हैं, वो किसी न किसी क्षेत्र से आते हैं. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया. लेकिन फिर भी वो दूसरे क्षेत्रों में अपना शासन करना चाहते हैं. वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली.
एक बहुत ज़्यादा जो विशेष रूप से जो सबको पसंद क्षेत्र था उस समय, वो क्या था, कन्नौज, जो कि गंगा घाटी के पास स्थित था। फॉर सेंचुरी रूलर बिलोंगिंग टू गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कई शताब्दियों तक गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल कन्नौज क्षेत्र में अपने अधिकार के लिए लड़ाई करते रहे, युद्ध करते रहे। बिकॉज दे वर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राईपार्टीज स्ट्रगल। क्योंकि ये तीन पार्टीज थी जो कि इस क्षेत्र के लिए लड़ाई कर रही थी, युद्ध कर रही थी, इसलिए इतिहासकारों ने इस युद्ध को, इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो ये विवाद था, इसको अधिकतर त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया, ट्राईपार्टीट स्ट्रगल नाम दिया। एज वी विल सी, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples। जैसा कि हम आगे भी देखेंगे, जो शासक थे वो क्या करते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का प्रदर्शन करना चाहते थे, और उसके लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। So when they attack one another's kingdom, they often choose to target temples। इसलिए जब भी वो किसी दूसरे के शासन में अटैक करते थे तो सबसे पहले वो मंदिरों को चुनते थे, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो कि उस समय में क्या थे, बहुत ज़्यादा धनी थे। मतलब जो मंदिर थे वो बहुत ज़्यादा संपन्न मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि राजा उनमें बहुत सारा धन लगाया करते थे। तो सबसे पहले जब कोई युद्ध करता तो सबसे पहले मंदिरों को नष्ट करता था। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आप इसके बारे में चैप्टर 5 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। और सबसे ज़्यादा जो वेल नोन जो रूलर है, शासक है, जिन्होंने यह कार्य किया, वो कौन है, अफ़गानिस्तान के महमूद ऑफ गजनी। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030। उन्होंने 997 से 1030 साल तक शासन किया। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के कई क्षेत्रों में उन्होंने शासन किया। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में और ईरान में भी अपना शासन फैलाया। ही राइडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इस उपमहाद्वीप में तो हर साल युद्ध के लिए आ जाते थे। हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। उनका मेन टारगेट कौन होते थे, जो यहाँ के धनी मंदिर थे, बहुत संपन्न मंदिर थे, उनको वो टारगेट बनाते थे। और सबसे ज़्यादा उन्होंने किसको लूटा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और महमूद जो भी धन उठा के ले जाया करते थे, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक बड़ी सी राजधानी के निर्माण में उन्होंने किया। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered। जो गजनी थे, सुल्तान महमूद थे, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि जिस भी राज्य में, जिस भी क्षेत्र में वो शासन करे, वहाँ के लोगों के बारे में जानने का उनको बहुत ज़्यादा उसके बारे में रुचि रहती थी। एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम अल बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसलिए उन्होंने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप के बारे में लिखने को, यहाँ के लेखा जोखा लिखने के लिए कि यहाँ क्या क्या धन संपदा है और क्या क्या चीज़ें हैं, इस बारे में लिखने का कार्यभार अल बैरूनी को सौंपा। किसने, सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद ने अल बैरूनी को यहाँ के इस उपमहाद्वीप के बारे में लिखने के लिए कहा। दिस अरेबिक वर्क नोन एज किताब उल हिंद रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर हिस्टोरियन। तो अल बरूनी ने एक अरबी भाषा में एक वर्क लिखा जिसको किताब उल हिंद नाम से जाना जाता है, और यह इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। अल बरूनी ने कई सारे संस्कृत के विद्वानों से की भी सलाह ली इस किताब को लिखने में। Other kings who engaged in welfare including the Chahmanas, later known as Chauhan, who ruled over the region around Delhi and Ajmer। और भी बहुत सारे जो शासक थे, राजा थे, जैसे चाहमना, जो कि बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वो कहाँ शासन करते थे, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वो शासन करते थे।
दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल इन द वेस्ट एंड ईस्ट, वो भी चाहते थे कि पश्चिम और पूरब में अपनी साम्राज्य को बढ़ाना। वेयर दे वर अपोज बाय द चालुक्य ऑफ गुजरात, जहाँ उनको गुजरात के जो चालुक्य थे उनसे उन्होंने उनका क्या किया, उनका सामना किया, उनसे टक्कर उनको लेनी पड़ी। और एंड द गढ़वाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जो गढ़वाल थी उनसे भी उनको टक्कर लेनी पड़ी। द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड 1168 टू 1192। जहामनाथ चौहान राजवंश के सबसे जाने माने जो शासक थे वो पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने 1168 से 1192 तक शासन किया। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1119। और पृथ्वीराज चौहान ने अफगान के रूलर जो शासक थे मोहम्मद गौरी, उनको 1191 में हराया, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। लेकिन 1192 में उनकी क्या हुई, पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के सामने हार हुई। मतलब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरा दिया।